आपने जो ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन क्यों लिया, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे आप बीजेपी में। हमने ये डिसीजन seeing the current crisis in Punjab from A to Z. There is a agrarian crisis, a farmer's plight is deplorable, pitiful. In the name of crop diversification, they're not getting any hand holding by the state or by the other stakeholders. The water issue, the ground level, groundwater is depleting fast. There is arsenic, there is silica. The Punjab, which was जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया, वो वीट राइस पैदा करते करते PL480 इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते अमेरिका से भारत का सशक्तिकरण करते करते खुद ही वो सशक्तिहीन हो गया. कोई एग्री फूड पार्क पंजाब में नहीं लगा. There were many ministers, there were many governments previously in the center and in the state. कोई एग्री फूड पार्क नहीं है. फूड बाउल ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव फूड पार्क तो छोड़ो, कोई बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है. और देन द डेट, इट वाज 3,50,000 करोड़ in 2022. अभी ये 4.5 लाख करोड़ हो गया. देयर इज नो फिस्कल मैनेजमेंट और FMRB एक्ट जिसको हम कहते हैं कि जो मर्जी लोन ले लो, फ्रीबीज, सब्सिडीज आर एट द पीक. हम सबको ही पता है कि कभी आप कहते रहेंगे कि कोई भी पंजाबी, कभी आपको ये बेगर्स में कोई भी पंजाबी भिखारी नहीं मिलेगा. बट वी कांट मेक पंजाबीज in the same situation of giving freebies, rolling out $1,000, $2,000, free power, this. ठीक है, जो ज़रूरतमंद हैं उनको देनी चाहिए. जो गरीब किसान हैं, गरीब महिलाएं हैं, एंड आई फील rather than giving freebies, you give them, make them self-help groups. आप उनको सिलाई मशीन दे दो, उनको काम सिखाओ ना, कोई काम लगाओ, कोई कढ़ाई, कोई बुनाई, कोई पिकल, कोई दालों का प्रोसेसिंग, जो भी हज़ारों ट्रेड्स हैं, वोकेशनल हैं, आर्टिसंस हैं पंजाब में, फुलकारी, उनको आप करो और उनका मार्केटिंग लिंक करो. और यूथ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या इमिग्रेशन अब कुछ कम हुआ है, लेकिन वो क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है, एग्रीकल्चर में कोई यूथ जा नहीं रहा, और बाकी बाहर जा रहे हैं जो जिनकी नौकरी नहीं मिलती, वो ड्रग्स में हो गए. काफ़ी काम कर रहे हैं सब, मैं ये नहीं कह रहा, पिछले 8-10 साल में काफ़ी काम हुआ है, जागरूकता आई है, लेकिन वो सिचुएशन इज़ सो ग्रिम कि इट हैज़ टू बी it has to be done at a war footing. Punjab, I have no doubt to say it is on ventilator, it is in ICU. So we require across the party line. ट्रेड इंडस्ट्री भी काफ़ी बाहर चली गई और अभी भी जा रही है, आ रही है, लेकिन आ उतनी नहीं रही जितनी जा रही है. प्रेजेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्री पीपल आर ऑल्सो नॉट वेरी congenial and peaceful because of many ransom calls. Some are falling prey to it. IT, our academics में Punjab is at the top. It may not be that literate 100% like Kerala, but जो टॉप है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT के सारे बच्चे पंजाब से ही जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वो हैदराबाद, बेंगलोर. अभी मैंने देखा जयपुर जाने शुरू हो गए. मेरे को नहीं समझ आया जयपुर में ऐसा क्या है जो मोहाली में नहीं है. तो वाटर ग्राउंड मैंने बताया, एग्रीकल्चर, ट्रेड, अब इन्वायरमेंट का देख लीजिए. वो पहले तो यही चलता रहा दिल्ली में, ये धुआं उधर से आ रहा है. अब स्टबल बर्निंग कहने से तो नहीं ख़त्म होगी. वो पहले हमको मशीनें गई थी, उसमें स्कैम हो गया, वो जो बेलर और हैप्पी सीडर. अब उसके लिए आपको स्केलेबल मॉडल चाहिए. भी किसानों को बोला जाए भी आप अपना स्टबल इकट्ठी करके या इस पॉइंट पे दे दो ब्लॉक लेवल पे, और वहाँ कोई उससे ब्रिक्स बननी है, उससे पार्टीशन बननी है प्लाई की, या उससे वो पैलेट्स बननी है, गैस बननी है, बायोगैस को 5-6 बड़े स्केलेबल मॉडल होंगे ना. किसान अदरवाइज क्या करे, वो तो फिर वो तीली लगाएगा और कम हो रहा है. तो ऐसे बहुत इनहेरेंट प्रॉब्लम्स गवर्नेंस की, एंड ये जो स्लगिश मोड में काम चलता है. मैनी ब्यूरोक्रेट्स, माय फ्रेंड्स, बिकॉज आई वाज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट,
इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर 8 years। तो मेरे को कई लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को मैं बोलता हूँ यार अब बहुत साल हो गए, आप इधर सिक्किम, आप इधर पता नहीं कहाँ का हो। मैं बैचमेट जस्ट रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। तो उनको मैं वो कहते नहीं 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 साहब दिल्ली नहीं आना, दिल्ली सब ब्यूरोक्रेट कतराते हैं, दिल्ली कहते नहीं मोदी जी काम बहुत लेते हैं, वो तो पता नहीं रात को 10 बजे फ़ोन आ जाए, सुबह आ जाए, वी हैव टू बी ऑन द टेंडर, दैट इज़ द वे। तो क्या हमारे स्टेट्स में और क्या ऐसे ही कोई है वहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। हम MPLD फंड देते हैं, 4 साल से दे रहे हैं, कोई बड़ा लेथार्जिक स्पेंडिंग है उसकी, साल 1.5 साल टेंडर नहीं होता, फिर वो अपना टाइम ले रहे हैं, फिर वो ले रहे, कोई इम्प्लीमेंट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आया ही नहीं, करोड़ों रुपया दे दिया हमने। तो इसलिए कई इश्यूज, मेन दिस डेट और ड्रग्स, अग्रेरियन, ट्रेड इंडस्ट्री, ये जो मुद्दे हैं, तो हमने सोचा कि ये तब तक नहीं हो सकते जब तक सेंटर स्टेट का, जो हम हार्वर्ड में पढ़ते थे, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन ना हो, जब तक सेंटर और स्टेट का तालमेल ना हो, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव सेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट लेवल, एंड दैट cannot happen with anarchy. It has to be happened by cordial relation, irrespective of which government comes. So I think we made a good thought that it is in interest of Punjab and Punjabis. It may not be in interest of a particular political party, but I am working across party lines. I have been hosting all the members of parliament of the Punjab, irrespective of party. On every parliament session, I do a dinner, get together. I appeal to them, we should have a common minimum program हमारा होना चाहिए पंजाब के लिए। ये 6-7 मुद्दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप 6 महीने कर लो लेग पुलिंग इलेक्शन के टाइम, बाकी तो काम करो ना। बट दिस होल थिंग इज रियल टू एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड विद 2027 और 5 ईयर। कोई किसी को वहाँ 10 साल का 15 साल का कोई हम प्लान नहीं है। कोई फिक्रमंद भी कहते सब हैं कि नहीं नहीं बड़ा बहुत माड़ा हाल है, बहुत माड़ा हाल है जी, बहुत माड़ा हाल है। पर माड़ा हाल है तो फिर करना की है, उसके लिए क्या है, क्यों है? वो हर आदमी बस जल इसी में भाई ये दे दो फ्री, उसके लिए फ्री बीज। तो जब तक इसका कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसीलिए हमने पंजाब विजन 2047 किया, जो बहुत सक्सेसफुल था। 5000 डेलीगेट आ गए वहाँ और सब ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ। फिर अभी हमने वो उसकी रिकमेंडेशन कॉफ़ी टेबल बुक बनाई है, पर उसको इम्प्लीमेंट तो करेगा ना। हमें वी रिक्वायर सेंटर स्टेट कोऑपरेशन टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान इफ़ वी वांट टू सी व्हाट प्रताप सिंह कैरों डिड फॉर पंजाब। ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, ये गुड़गांव, ये सारे प्रताप सिंह कैरों पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, भाखड़ा डैम, ये सारा उन्होंने बनाया हुआ है। और एक एक बंदे को वो इनवाइट करते थे। मेरे को रौनक सिंह जी बताते थे, भाई मोहन सिंह जी को कहते, कैरों साहब ने कहा आप आओ, जगह चाहिए, क्या चाहिए मैं दूंगा। और अभी हमारे फ्लाइट ऑफ फैंसी हो रहा है, MP के चीफ मिनिस्टर आए, वो अपना 8-10 हज़ार करोड़ लुधियाना से ही इन्वेस्टमेंट होगी। इट इज़ ऑन पब्लिक डॉक्यूमेंट, वी हैव टू एड्रेस देयर कंसर्न। हो भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस गरिमा से होने चाहिए, वी हैव टू इन्वॉल्व आवर NRI कम्युनिटी ऑफ पंजाब इज सो प्रॉस्परस। तो उनको पंजाब के साथ जोड़ना इन्वेस्टमेंट में, फिलियंथ्रॉपी में, विलेज, तभी ये पंजाब आएगा। नहीं तो ये बहुत ही इट इज़ पैरालिटिक नाउ, आई एम सॉरी टू से। तो अभी जो आपने तमाम बातें कही, मैं जो समझ पाया, आप ये पंजाब के पर्सपेक्टिव से क्योंकि आप बात कर रहे थे, वहाँ रहकर ये तमाम चीज़ जो हैं ये आप नहीं करवा पाए या नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि बीजेपी में आने के बाद ये सब चीज़ें हो पाएंगी? Naturally, we will raise these concerns. At least BJP is capable of doing this thing, and then we will appeal to their conscience, and they will do. They have been doing for Punjabis. They have been doing for Sikhs. ऐसा कोई नहीं है। पर वो भी कहते हैं, PM भी कहते हैं, HM भी कहते हैं, भाई अब इतना कुछ हम करते हैं, अब और क्या करें? हर चीज़ का बैठ के हल निकल सकता है। बंदी सिख हैं पंजाब में, जो भी ये एग्रेरियन क्राइसिस है, फार्मर प्रॉब्लम, हर चीज़ का डायलॉग इज़ द ओनली वे। वी कैनॉट बी ऑन द फाइटिंग मोड कि हर चौथे दिन धरना लगा दो, हर 6वें दिन उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करो, फिर वो भी कहेंगे चलो यार छोड़ो, और बड़ी स्टेटें हैं। वी हैव टू क्रिएट दैट कंजीनियल एटमोसफियर फॉर सेंटर टू होल्ड द हैंड ऑफ ड्राउनिंग पंजाब। हालांकि देखिए, लेकिन सबके जहन में सवाल ज़रूर आएगा और नहीं, एटलीस्ट अब मेरे को नहीं, देखो ये सारा शुरू हुआ कि उन्होंने खुद ही अपने जो दो, हम तो कोई ज़्यादा
उधर नहीं इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में, और ना ही उन्होंने हमें कहा अभी पार्टी ज्वाइन करो. दे वर लुकिंग फॉर सम क्रेडिबल फेसेस. मैं और ख़ास करके बाबा सीचेवाल जी, हरभजन, उन्होंने कहा ठीक है ये पद्मश्री हैं, क्लीन फेसेस हैं, तो ठीक है. दैट वे आई अप्रिशिएट देम. दे नेवर invited us or forced us to participate in the political rate or come in the rallies. Nobody, we have never gone. That हम पंजाब में हाँ काम करते थे. पंजाब के मुद्दे 57 इश्यूज़ मैं पंजाब के पार्लियामेंट में रेज़ किया. हर चीज़ रेज़ की. इरीगेशन जो भी था, जो भी इशू है मैंने रेज़ किया. पंजाब यूनिवर्सिटी का कुछ सेंट्रल बात चली, मैंने रेज़ किया. मैं गया और हमने सक्सेसफुल किया. धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अमित शाह जी ने लेटर दिया कि हमारा तो कोई पंजाब यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करने का नहीं है, चंडीगढ़ का इशू है, बातचीत से ही सॉल्व होता है, पंजाब का हक है, हम उस पर पहरा देंगे. इतने कई इश्यूज़ हमने ऐसे किए. तो आई थिंक डायलॉग जो है, और कोई प्रेशर नहीं था. बेसिकली मैं कह रहा था जो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, उनके मेन 2 कोर थे, वो डिससेटिस्फाई हो गए. उन्होंने अपने 2 लोगों को जो उनके न्यूक्लियस थे अलग कर दिया. वहाँ से फिर ये अराजकता जो है शुरू हुई. और फिर 15 दिन पहले जब उन्होंने राघव चड्ढा को हटा दिया, उसमें फिर ये दैट एडिड फ्यूल टू द फायर. फिर उन्होंने बाकी लोगों से बात की, ये कि बीजेपी की तरफ से तो कोई ऐसा एटलीस्ट कोई प्रेशर मेरे पे तो कोई नहीं था किसी ने. क्योंकि देखिए जो बयान हाल ही में अब आ रहे वो आना होता पहले ही आ जाता. 4 साल हो गए और हम तो वहाँ कुछ बोलते भी नहीं थे बीजेपी के. एक बीजेपी की बात नहीं, हम तो जो भी आप मेरी स्पीचेस सुनेंगे या और हम 3-4 जो लोग हैं उनकी स्पीचेस सुनेंगे, अशोक मित्तल जी, बाबा जी, हरभजन जी, हमारी स्पीच यही रहती थी कि भाई ये बजट आया, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमें हमारे सुझाव हैं 1 2 3 4. या मैं कहता था हम हाउस मिल के, हमें इन्वायरमेंट, दिल्ली में स्मोक आ गया. अब कहने का फ़र्क है ना. अब या तो आपके उनकी यू पुल देयर लेग्स की भी, ये प्रधानमंत्री ये करे, वो कर दिया, ये कर. एक कहने का, हम तो प्यार से कहते थे भाई हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली से अब ये धुआं ख़त्म करना है, इन्वायरमेंट लाना. उसके लिए सार्थक माहौल में डिस्कशन हो, कॉपरेशन से ही काम चलता है ना. हालांकि देखिए, जो मैं ज़रूर आपसे सवाल पूछूंगा, बताइए. भगवंत मान ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, धोखा देने वाला शब्द, और नहीं देखो वो नहीं देखो, पंजाब के साथ कोई धोखा नहीं किया. हम सब ने पंजाबियों के साथ कोई धोखा नहीं किया. हम पहले भी बहुत काम कर रहे हैं. हमने ITIs अडॉप्ट करे, स्किल सेंटर हमारे हर शहर में, रिहैब सेंटर खोले. फ्लड में मैंने ज़ाती तौर पे, और भी MPs ने काम किया. हम हैंड होल्डिंग करते रहे. अमृतसर, अजनाला, गुरदासपुर, पठानकोट में 6 महीने रहा हमारी टीम, हमारे बच्चे, और हमने 2200 एकड़ किया. 5200 बच्चों को 5250 यूथ को नौकरी दिलवाई वगैरह वगैरह. वो पंजाब के साथ तो हम ज़्यादा 5250 को दिलवाई. मैंने आज ही अरदास की, मैं कहा यार 10,000 बच्चों को नौकरी दिलवानी है इस साल. तो वो ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, उनको पार्टी को ऑफ कोर्स सेटबैक हुआ कि भाई इतने लोग चले गए, पर उसके लिए वो इनका आपसी जो राजनीतिक व्यक्तियों का ही मैंने बताया, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, उथल पुथल, इनको साइडलाइन किया. फिर वो दैट इज़ द डिफरेंट नरेटिव. और इस्तेमाल करते हाँ. हैं, वो कहते हैं वॉशिंग मशीन. जो रेड्स हाल ही में हो रही थी, नहीं देखो हमने HM साहब से भी बात की, क्योंकि ये जब कोई रेड वाला किस्सा हुआ तब तो ये बात भी नहीं थी. इसको जो भी हो गया, हमने कहा पंजाबी हैं. वो कहते हैं मैं थोड़ा, ये कोई ED का जो भी हुआ, ठीक है, मैं समझता हूँ कि चलो अवॉइड होना चाहिए था, लेकिन ये ED के कंप्लेंट्स साल पहले से थी कि कोई भी, चलो एक जो भी उनको कोई कंप्लेंट आई उसकी तफ्तीश कर रहे थे, जो भी था. कोई ऐसा नहीं कि 2 दिन में केस बन गए, कंप्लेंट मतलब एक वो कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ अ स्मोक देयर मस्ट बी फायर. वो पहले से कुछ कंप्लेंट्स थी, उनको एड्रेस किया. अब वो गए हैं, उन्होंने किया, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए. अब वो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स. आई डोंट थिंक कि हाँ विचारधारा को आप किस तरह से, अगर देखिए अब आप बीजेपी में हैं, आप मुलाकात भी कर चुके हैं आला कमान. हाँ जी. जैसे कि विचारधारा किस चीज़ की? विचारधारा से आप किस तरह से, अगर हम पार्टी के पर्सपेक्ट से देखें तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से आप सहमत नहीं थे, जाहिर है, इसलिए बीजेपी में आए. नहीं, विचारधारा की बात नहीं है, बात है वर्किंग स्टाइल से. देखो बनी तो अच्छे तरीके से थी कि हम जैसे प्रोफेशनल्स को और जो भी लोगों को लिया, उन्होंने भी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम है ना कि आगे नरेटिव क्या है, गवर्नेंस क्या है उनका पंजाब के प्रति, उसको पंजाब को कितना हमने दलदल से निकाला 4 साल में,
और विचारधारा की जहाँ बात है, बीजेपी भी विचारधारा में तो कोई कमी नहीं है। ये ऐसे एक वहाँ नरेटिव छोड़ दिया पंजाब में कि ये बीजेपी या जो आरएसएस सिखों को सिख नहीं मानती, बेफालतू की चीज़ें नरेटिव हो रहा है। वो अमित शाह जी बेचारे, उनकी पोती होनी थी, उन्होंने चालीसा चुका, 40 दिन वो उनकी पत्नी धर्म पत्नी अमित शाह जी के गुरुद्वारे गई, फिर उनकी पोती हुई, फिर उन्होंने लंगर कराया। ये बात को भी 8-10 साल हो गए। अकाल तख्त जब वो कार सेवा हो रही थी तो अमित शाह जी वहाँ थे, तब तरन चुग का घर पास वगैरह वगैरह। और अभी आरएसएस के मुखी ने कह दिया भाई सिख धर्म अलग धर्म है बाबा। और ये कृष्ण गोपाल जी से हम 10 बार कहलवा चुके। एक दिन वो तंग आके बोले विक्रम जी यार मेरे से चिट्ठी ले लो, मेरे से लिखवा लो। लेकिन अब हम वो नरेटिव करी जा रहे हैं। हिंदू सिख एकता कितनी है पंजाब में बताइए। दिल्ली में मेरे अपने परिवार के 6 सदस्य शहीद हो गए 84 राइट्स में, और पंजाब में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। हमने देखा है घर पे, मैं बच गया पंजाब। अगर मैं भी वो पंजाब मेल में चढ़ जाता फरीदकोट से, कोटकपूरा से, ट्रेन में भी कोई नहीं बचा। कितना क्या 3 दिन क्या कत्लेआम कैपिटल में हुआ। ज्ञानी जैल सिंह जी ने बोला, जब मैंने उनको, वो कहते मेरे फ़ोन बंद थे, नहीं तो आर्मी यहाँ कंटोनमेंट, आर्मी 2 मिनट में आ जाती। बताओ आर्मी क्यों नहीं आई? दिल्ली पुलिस, आपको पता है सारा डॉक्यूमेंट। अब रजनी कोठारी और ये सारा पीपल फॉर सिविल राइट वो जो बुक आई थी तब, मैंने तो तभी पढ़ी। तो इस टाइप के तशद्दुद हुए। लेकिन पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब में हिंदू सिख हमारे जैसे ये नहू और मांस का रिश्ता है। और बहुत साल पहले बड़े बेटे को सिख बनाते थे कि ये बेटा हमने गुरु जी को दे दी। ये हमारी पारिवारिक साझ है, यही हमारी विचारधारा है। विचारधारा अलग की नहीं है। ये तो फंडामेंटलिस्ट होते हैं हर धर्म में, हर कौम में। मैं तो हेट स्पीच का बिल लाया हूँ, काफ़ी 125 अकाउंट बंद हो गए, 43 FIR लग गई। अब देखते हैं कौन वहाँ ट्विटर पे, अब 1 महीने अगस्त में ये बिल आ जाएगा, फिर देखते हैं कौन लिखता है। कोई भी है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, फिर देखते हैं कितने लोग वहाँ जिगरा करके रखते हैं। बाहर वालों जो यूके और कनाडा बैठ के लिख रहे हैं और जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनको भी निपटेंगे। ये विचारधारा है हमारी, भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग करना थोड़ा हमारी विचारधारा है। हालांकि देखिए ये वाले सवाल पे मैं जरूर आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि बीजेपी झूठ बोलती है। एक मिनट में पूरा सवाल। वहां के एक मिनिस्टर है पंजाब के बलबीर सिंह, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, वहां पर अनपढ़ लोग हैं, आप वहां चले। चलो कोई बात नहीं साहब, हर किसी का अपना व्यू है। मैं उन पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मेरे सब जानने वाले हैं और सब, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। उन्होंने बीजेपी, उनका बीजेपी के बारे, अब मैं तो उसमें इन्वॉल्व, आई एम नॉट ए पार्टी। व्हाट ए थिंक्स अबाउट बी एंड बी थिंक्स अबाउट सी। मैंने जो कहना था मैं अपना बोला कि हम बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं और हम उस पर पहरा देंगे और जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। बाकी इंडिविजुअल ये सब्जेक्टिव चीज़ें, दिस दे कैन सी थ्रू प्रिज्म ऑफ पॉलिटिक्स। एक सवाल जरूर अब पंजाब को लेकर भी, हाल ही में क्या करें, कई हत्याएं या नहीं, आई नो इट्स कनेक्शन देखें। कई बार हमने देखा कि वहां से बैठकर, नहीं वो बिल्कुल नहीं देखा नहीं, वो असलियत है। बहुत डर का माहौल है, ट्रेड इंडस्ट्री, डॉक्टर, प्रोफेशनल डर के माहौल में है। कई लोग ही दे रहे हैं मंथली, चुपचाप दे देते हैं, बाइंग पीस ऑफ माइंड। बिजनेसमैन सोचता है पीस ऑफ माइंड, कोई पता है भी कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, दूसरे दिन ही पता लग जाता है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जो पैसे लेते हैं, खरौती लेते तो पंजाब में ही कोई आता है ना मोटरसाइकिल पे पैसे लेने, तो वो पुलिस, वाई पुलिस इज़ नॉट एबल टू नैब देम, फॉर दैट मैटर वाई पुलिस इज़ नॉट एबल टू नैब दी ड्रग। काफ़ी उन्होंने करे हैं, बट ये बंद क्यों नहीं हो रही चेन, कि भाई कोई तो सप्लाई चेन चल रही है ना। और ऐसे ही वो जो इमिग्रेशन एजेंट जो हैं वो भी जगह जगह, मैंने पीछे आवाज़ उठाई कि भाई हर डीसी और एसएसपी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर उनके वहाँ अनऑथोराइज्ड स्क्रूपलस इमिग्रेशन एजेंट वाले 40, 50, 60 लाख रुपया लेके, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, MEA अप्रूव्ड की एक लिस्ट है। मेरे को कई DC SSP के फ़ोन के, साहब आपने, दोस्ती हैं हमारे, भाई हैं, वो कहते साहब आपने, हम, मैं क्या नेचुरली कि आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, आप ना चाहें, एक SHO हवलदार ना चाहे, वहाँ चिड़ी नहीं फड़क सकती, ड्रग नहीं बिक सकता,
रैंसम कॉल नहीं आ सकती, और ये इमिग्रेशन एजेंट वाले जो अनऑथोराइज्ड बैठे बच्चों को बाहर बाहर भेज रहे हैं, महिलाओं को भेज रहे हैं वर्गला के, ये बंद हो सकता है काम, क्यों नहीं बंद हो सकता? तो क्या सर आने वाले वक्त में, क्योंकि अब आप एक केंद्रीय पार्टी, इट इज़ ए ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल इट इज़ ज़ीरो। हम और आवाज़ बुलंद करेंगे, सेंटर में करेंगे, सेंटर को पंजाब के जो जो मुद्दे हैं सपोर्ट जहाँ लेनी है, और मिलजुल के एक ब्रिज का काम करेंगे कि पंजाबियों ने क्या कसूर किया, पंजाब ने क्या, ये आपसी कश्मकश राजनीतिक दलों कश्मकश में पंजाबी मर गया, पंजाब मर रहा है, बैड टू वर्स में जा रहा है। सर एक टेक्निकल सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, पार्टी को छोड़कर दूसरी बिल्कुल पार्टी में नहीं जा सकता है अब, क्योंकि आपके यहाँ पर अब जो हुआ है वो 2/3 सांसद गए हैं, ठीक, और इसमें ये जो है एक अलग तरह से टेक्निकल हाँ, है, वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब इसमें कानूनी पहलू भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो शायद नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये डेमोक्रेसी है, मैं कानून का सहारा ले सकता हूँ, आप ले सकते हैं, ये भी, ये सारे, वो ठीक है अपना, वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, मैंने सुना है, जाएंगे, ठीक है, उनको अपना काम करना है, लेट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट सी इट, वी विल बी अबाइड बाय देयर डिसीजन, हमें कोई ऐसा कोई लगाव नहीं है, हम पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं, पंजाबी के लिए काम करें, हमें कोई पोस्ट नहीं होगी या होगी, दैट्स ओके। लेकिन सर सब जानना चाहते हैं कि जो बातचीत हुई, आपने हालांकि क्लियर किया, देखिए मेंशन भी आपने किया कि बीजेपी ने कोई आपको नहीं तो ये आपस में देखो ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं कैसे, थोड़ा सा अगर आप प्रकाश नहीं, मैं तो ये बोला ना, मैं आपको सर दोबारा रिपीट आप मेरे से करवा रहे हो कि राघव चड्ढा और संदीप पाटिल जिन्होंने पंजाब के 94 एमएलए जिताए, यही सारे थे, ये सच बात है, इट इज़ ए नेकेड ट्रूथ। इन्होंने जिताई, इनको साइडलाइन कर दिया दिल्ली इलेक्शन के बाद, राघव को और कर दिया, अब ये पिछले 15-20 दिन पहले उनको हटाया, तो ये तेज़ गतिशील हो गया मामला, वो उन्होंने फिर बाकियों से, मैं तो आपको बोला सारी बात। अंत में आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि अब आप बीजेपी में हैं, जो भी आप कहना चाहें अंत में पंजाब के लोगों के लिए, या जो भी नहीं, मैं तो पंजाब के लोग बहुत सूझवान हैं, पंजाबियों को कोई गवर्नेंस नहीं चाहिए बाहर से, नंबर 1। पंजाब ने नोबल लॉरिएट पैदा कर दिए, हरगोबिंद खुराना, और दुनिया भर के लोग, चांद पे पंजाब के महिलाएं हमारे गए, पंजाब ने स्वतंत्र संग्रामी पैदा किए, 123 लोगों को फांसी हुई, या जितनों पता नहीं 113 को हुई, 96 पंजाब से थे। अभी पंजाब में देख लो, सिख राज में दाढ़ी फूटी नहीं, गलवान पे मर रहे, मतलब जो भी भगत सिंह और जो सारा इतिहास है। अभी भी कोविड आ गया, पंजाबी थे, जान पे जूझ गए, हम भी उनको देख के जूझ पड़े, लंगर बांट रहे हैं, जो भी अपना हिंदू सिख एकता रखी, माहौल ठीक वही रखें, और अपना सूझबूझ के देखें कि पंजाब का फ़ायदा कौन करा सकता है, पंजाब को इस रियोटॉरिक में ना जाएं कि ये पार्टी वो पार्टी, अब वो चीज़ें नहीं रही, कास्टिज़म की पार्टी या मेरे दादा वहाँ थे उस पार्टी में, मैं वो नहीं, सूझ के जो जिसको वोट देना है उसका करेक्टर देखें, और ये सोचें, बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें कि यार पंजाब का अब कौन सुधार कर सकता है, या हमने सबको चांस दिया, क्या हम बीजेपी को भी एक चांस दे दें, पंजाब का शायद उद्धार हो जाए। अब ये तो उन्होंने, ये मेरी अपील है कि सोच के विचार के करें, क्योंकि एक एक वोट बड़ा कीमती है, कोई भी गलत डिसीजन एक वोटर का भी पंजाब को और अंधेरे में धकेल सकता, और हम नहीं चाहते कि पंजाब दोबारा वो काला दौर पंजाब का वो दोबारा